स्वर्गदूतों के समान हम भी गाएं प्रभु का नाम लेते हुए कि प्रभु पवित्र है। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तेरी मालिक यीशु। महिमा से तेरी तू इस दिल को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तूने प्रकट जो की, चरणी में आकर बालक यीशु। चरणों में तेरी वो प्यारे नाम, शरण लेता हूँ मेरे खुदा। करुणा से तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ से गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ से गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, प्यारे यीशु मसीह। ओ हालेलुया, मालिक यीशु। ओ हालेलुया, मेरे खुदा। ओ हालेलुया, मेरे मसीह। हालेलुया, 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 पूरे दिल से, पूरे मन से प्यारे यीशु उसे गाए हालेलुया, 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 हालेलुया।
सबके मन में, सबके दिल में पवित्र आत्मा अब वचन सुन सके, चंगाई प्राप्त कर सके, सांत्वना प्राप्त कर सके। आइए आइए यीशु मसीह, आइए पवित्र यीशु, मेरे खुदा खुदा परमेश्वर। हालेलुया। ईश्वर का अनुभव करें। जब हम ईश्वर का नाम पुकारते हैं तो प्रभु हमारे समीप आ जाते हैं। हमारे ईश्वर हमें बहुत प्यार करने वाले ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 10 वचन कहता है, माता पिता मुझे बुला भी दे तो भी मेरे ईश्वर मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे ईश्वर ऐसा ईश्वर है जिसने हमें बनाया और वह प्रभु हमारे पास है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग को मालूम है प्रभु हमें इतने गहराई से प्यार करते हैं तो प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहते, प्रभु हमसे अलग होना नहीं चाहते हैं, प्रभु हमें त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतने गहराई से प्रभु हमें प्यार करते हैं। वही प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 18 में कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्यारे विश्वासियों, हमें मालूम है हिंदी में हम किनको अनाथ कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं जिनका माता पिता ना हो, जिनके माता पिता नहीं है उनको हम अनाथ कहते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह किनको अनाथ कहते हैं? जिनके पास ईश्वर का सानिध्य नहीं है। जिनके पास ईश्वर का सानिध्य नहीं है वे अनाथ हैं। अनाथ 2 शब्दों में बनाया है, नाथ, नाथ नहीं है। तो जो जिनके पास ईश्वर के सानिध्य नहीं है वे सबके सब अनाथ हैं। और यह समझकर ईश्वर स्वयं हमारे बीच में आए, इम्मानुएल, उसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना सुंदर है कि हमारे साथ ईश्वर है। हमें ज़्यादा खुशी इसमें होना है कि हमारे साथ ईश्वर है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ माँ है, हमारे साथ पिता है, हमारे साथ मेरे भाई है, मेरी बहन है। उससे भी ज़्यादा खुशी हमें होनी चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर है, परमपिता ईश्वर है, मुझे प्यार करते हैं, माँ से भी ज़्यादा, पिता से भी ज़्यादा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे भी ज़्यादा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उस ईश्वर के प्यार में लीन हो जाए। वह प्रभु हमसे कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार 28 वाक्य 20 में कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर हम संसार में हैं तो वचन के अनुसार ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाले ईश्वर है और वही ईश्वर हमारे पास है। आइए उस ईश्वर के सानिध्य में बैठकर हम प्रभु का वचन सुने। हालेलुया 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 हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों,
प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन बहुत करीब आ चुके हैं और हम लोग पिछले 3 दिन से सबसे सुंदर तरीके से तैयार करने के लिए प्रयत्न की है। प्रभु के सामने आकर प्रभु का वचन सुनते हुए आइए मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को आखिरी दिन में प्रभु का वचन सुनने के लिए। हम सभी जन्मदिन मनाते हैं। आप लोगों में ऐसे भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जन्मदिन मनाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं जन्मदिन मनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर इच्छा है कि हम जन्मदिन मनाएं, क्योंकि वो तारीख कौन सी तारीख है? ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ तारीख है। आपका इस दुनिया में एक ही बार एंट्री होती है, एक ही बार, सिर्फ एक ही बार, और वह ईश्वर द्वारा निर्णय लिया जाता है कब आना है, कब जाना है। और प्रभु ने जो दिन निर्धारित किया, सबसे पहला वो दिन को हम कहते हैं जन्मदिन है। हमारा जन्मदिन हुआ है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम ये भी चाहते हैं हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, सब कोई हमें विश करे। अगर वो लोग विश नहीं करेंगे तो हम उदास हो जाएंगे, थोड़ा दुखी हो जाएंगे, कुछ तो कम हो जाएगा जब लोग हमें विश नहीं करेंगे। तो इस दुनिया में सबके लिए एक जन्मदिन है, हर एक इंसान के लिए एक जन्मदिन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस दुनिया के हर एक का जन्मदिन मनाते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया में सब कोई का जन्मदिन हम नहीं मनाते। तो किन किन लोगों का जन्मदिन हम मनाते हैं? हम उन लोगों के जन्मदिन मनाते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हो, जो हमारे रिश्तेदार हो, जो हमारे पड़ोसी हो, जो हमारे मित्र हो, जिसने हमारे लाइफ में कुछ किया हो। उन सारे लोगों के जन्मदिन हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा कहा जाए तो प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन आ रहे हैं, तो प्रभु ईसा मसीह भी चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए और उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देते जाए और लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाए। तो अगर हम क्रिसमस के दिन प्रभु ईसा मसीह से कहें हैप्पी बर्थडे जीसस, तो प्रभु ईसा मसीह बहुत खुश हो जाएंगे। जिस प्रकार हम खुश हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह भी बहुत खुश हो जाएंगे। और हम प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्यों, किस कारण है प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं? प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने हमारे जीवन में कुछ तो किया है। प्रभु ईसा मसीह ने समस्त संसार के लोगों के लिए कुछ तो किया है और इसलिए प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया है? वचन में कहता है, रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 में वचन में इस प्रकार कहते हैं कि जब हम लोग ईश्वर के शत्रु ही थे, जब हम ईश्वर से दूर चले गए थे, उस समय प्रभु ईसा मसीह हमारे बीच में आए और प्रभु ईसा मसीह ने स्वर्ग के साथ, पिता परमेश्वर के साथ अपने मेल कराया। इसी प्रकार वचन में कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया कि जब हम पाप करते हुए हम दूर से, प्रभु ईसा पिता परमेश्वर से हम दूर थे, हम पापी थे, हम पिता ईश्वर के शत्रु थे, उस समय प्रभु ईसा मसीह ने हमारे बीच में आकर उनके जीवन द्वारा, उनके जन्म द्वारा संसार के मानव जाति को पिता परमेश्वर से मेल कराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। कोरिन्थियंस के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। कोरिन्थियंस के नाम संत पौलुस के दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ है उसी प्रकार हम लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। तो ये आशा प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन द्वारा, अपने मृत्यु द्वारा हमें प्रदान किया है कि हम सभी प्रभु ईसा मसीह के समान पुनर्जीवित होंगे। उस आशा में हम जीवन बिता रहे हैं और यही सबसे बड़ी आशा है, सबसे बड़ी अभिलाषा है कि इस उतने समय तक हम मृत्यु से डर रहे थे, अभी हम किसी से भी डर नहीं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हमारे बीच में जन्मा है। वह प्रभु ईसा मसीह ने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तस्सलोनिके के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 9 में इस प्रकार वचन कहता है, ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर क्या चाहते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकें। ईश्वर के क्रोध का पात्र हम ना बने, ईश्वर नहीं चाहते हैं, बल्कि ईश्वर ये चाहते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह के उस आनंद जीवन के सौभागी होवे। यह पिता परमेश्वर चाहते हैं। वो ये सब हमें कब मिला? प्रभु ईसा मसीह के जन्म के कारण, इसलिए हमें मिला है। इस कारण से हम प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन हम मनाते हैं। और प्यारे विश्वासों, मैं ये कहूँगा, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कहूँगा आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको जितनी खुशियाँ मिलती हैं उससे भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन में। हालेलुया, हालेलुया। मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन में आप कितनी खुशियाँ मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी मनाना चाहिए प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन में, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने आपको खुद को त्याग कर प्यार किया, आपके लिए इस स्वर्ग से इस दुनिया में उतर कर आए और सब कुछ प्रभु ईसा मसीह ने किया है। वही प्रभु का जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं और इसलिए वही प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन में हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अभी सवाल यह है कि प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन हम धूमधाम से मना रहे हैं, डफली वगैरह बजाते, ढोल बजाते हुए सब मना रहे हैं, लेकिन आपने कभी पूछा है कि प्रभु ईसा मसीह अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जन्मदिन, प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के समय प्रभु ईसा मसीह क्या चाहते हैं? हमारे मनमानी के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, केक बनाते हैं, खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सब करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप में प्रभु ईसा मसीह उनके जन्म दिवस पर या उनके जन्मोत्सव मनाते समय क्या चाहते हैं, वो हम देखें प्रभु ईसा मसीह क्या चाहते हैं। जैसे कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने लोगों को निमंत्रण दिया और आपके रिश्तेदार लोग आए, आपके दोस्त लोग आए और आपको ऐसा गिफ्ट दिया जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपका क्या होगा? आपका मुंह उदास होगा, आप दुखी होंगे, सही है ना? जितने भी गिफ्ट आपको मिला क्यों ना हो, लेकिन आप पसंदीद नहीं, आपकी रुचि में नहीं, ऐसे गिफ्ट मिलने से मुझे फ़ायदा है जन्मदिन मनाने में। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, ये सच्चाई है। जर्मनी में लोग कैसे जन्मदिन मनाते हैं आप लोग जानते हैं? जर्मनी में लोग जन्मदिन ऐसे मनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं जर्मनी में हूँ और मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? मैं जाके कोई भी दुकान जाके, बड़ा दुकान, वहाँ पर जाकर मेरे लिए जो भी पसंद चीज़ है मैं सेलेक्ट करूँगा और एक कोने पे रख दूँगा और वहाँ पर मेरा नाम लिखा जाएगा और वहाँ के दुकानदार को मैं कहूँगा ये मेरे लिए रखा गया गिफ्ट है और मेरे लोग आकर इसको चुनेगा और मैं मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको निमंत्रण दूंगा और उनसे मैं क्या कहूँगा? आपको इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर
डिनर के लिए ज़रूर आना है। अगर आपको कुछ गिफ्ट मुझे देना है तो ये दुकान जाकर उस कोने पे मैंने सेलेक्ट करके रखा है। वहाँ से आपके बजट के हिसाब से जो कुछ भी हो आप खरीद लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे करने से क्या होगा, आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपको बहुत पसंदीदा है, तो वेस्ट कभी नहीं जाता है। मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारे भारत में भी इसी प्रकार का जन्मदिन मनाना है, तो कभी वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। नहीं तो हम 2 दिन के बाद फेंक देगा, कुछ काम का नहीं है, ऐसे चीज़ हमें मिलता है। तो इसी प्रकार मैं पूछना चाहता हूँ, हम प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से क्या चाहते हैं? तो मैं कहूँगा प्रभु ईसा मसीह जन्मदिन के अवसर पर और अन्य अवसरों पर हमसे ये आग्रह करते हैं कि हम उनके चरणों पर बैठकर उनकी वाणी सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मैंने क्या कहा? प्रभु ईसा मसीह क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं ये नहीं कहता हूँ नाचना डफली बजाना सब बंद करो, खाना वाना बनाना बंद करो, ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बीच में भी हम लोगों को समय निकालना है कैसे प्रभु के पास समय बिताने के लिए। अगर आप घर में हैं तो घर में चैपल वगैरह नहीं होगा, घर में है तो कमरा बंद करके हम कुछ पल प्रार्थना में समय बिताइएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रभु ईसा मसीह के लिए है। प्रभु ईसा मसीह यही चाहते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14 में हम सुनते हैं, 13-14 में हम सुनते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को चुना। उसके पास वचन कहता है अपने साथ रहने के लिए चुना है और बाद में बाहर भेजने के लिए। तो प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को चुनने के बाद उनको ऐसा नहीं कहा कि अभी आप लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, अभी आप लोग अपने घर वापस जा सकते हैं, जब समय आएगा, जब आवश्यकता है तब मैं बुलाऊंगा। नहीं तो आज के ज़माने में क्या बोलेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आप अपने अपने घर चले जाइए और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालूंगा, जब आवश्यकता है उस समय आप लोग आइएगा। ऐसा प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा नहीं कहा। नहीं तो प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा नहीं कहा आप 12 लोगों के लिए 12 कमरा मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ना रहिए, आप घर जाइए, बाद में मैं आपको बुलाऊंगा जब आवश्यकता है उस समय। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया, अपने शिष्यों को अपने साथ रख दिया। और इसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि हम उनके पास रहें, उनसे जुड़े रहें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में वचन कहता है मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे जीवन फलदायी नहीं होंगे। आप बहुत कुछ कर पाएंगे लेकिन अनंत जीवन लाने वाला फल नहीं ला पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ईसा मसीह से संयुक्त रहना है। हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा आनंदित रहने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, वही प्रभु ईसा मसीह के पास रहना है, उनसे जुड़े रहना है। तो हम लोगों को हमारे परिवार में, हमारे युवावस्था में बहुत खुशियाँ मिलेगी, आनंद मिलेगा। प्रभु ईसा मसीह ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 41 और 42 में कहते हैं जब प्रभु ईसा मसीह मार्था मेरी के घर गए, उस समय क्या हुआ? मार्था तुरंत किचन की ओर दौड़ पड़ी। कॉफ़ी बना रही है, चिकन करी बना रही है, या चावल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे, किचन में बहुत व्यस्त थी। मेरी ने क्या किया? मेरी ने प्रभु के चरणों पर ऐसे बैठकर प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु की वाणी सुनती रही। और मार्था, बेचारी मार्था किचन में क्यों काम किया? क्योंकि यीशु के प्रति उनका प्यार प्रकट करने के लिए। हाँ, मार्था ने यीशु को प्यार किया और यीशु को अच्छा कॉफ़ी देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, उसके लिए मार्था किचन की ओर दौड़ पड़ी। तो मार्था अपना प्यार प्रकट करने के लिए, यीशु के प्रति अपना प्यार प्रकट करने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन
मार्था ने कभी नहीं पूछा प्रभु क्या चाहते हैं। और मार्था दौड़कर आई और प्रभु यीशु से क्या कहा कि देखो प्रभु, ये मेरी बैठी हुई है यहाँ पर, कुछ काम नहीं करती है, मैं आपके लिए बहुत कुछ बना रही हूँ, इनको बोलो आकर मेरी मदद करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सारे कामों में व्यस्त हो, तुम डेकोरेशन करने में व्यस्त हो, तुम केक बनाने में व्यस्त हो, तुम किचन में चिल्ली चिकन बनाने में व्यस्त हो, चिकन 40-65 बनाने में व्यस्त हो, तुम चटनी बनाने में व्यस्त हो, कभी तुमने मेरे चरणों पर आकर बैठकर समय नहीं बिताया। तो हमारा क्रिसमस ऐसा नहीं जाना चाहिए। हमारे क्रिसमस ऐसे जाना चाहिए कि हम ज़्यादा वचन पढ़ें, कि हम ज़्यादा प्रभु के पास समय बिताएं, प्रभु के बारे में सोचें। किचन में सब्जी काटते समय यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, ये बोल के हम काट सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। किचन में जो भी काम करें, साफ सफाई करते समय यीशु की स्तुति हो, झाड़ू मारते समय यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। युवा वाले जब मोबाइल में रहते हैं उस समय भी कुछ क्रिसमस गाना गा सकते हैं, यीशु की स्तुति आराधना कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभार हमारे अंदर, उदाहरण के लिए, प्रभु के पास समय बिताने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम प्रभु के लिए समय बिताओ ना, कम से कम प्रभु के लिए। उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हम लोग फादर लोग जो ना केरल से, मैं केरल से हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो जब मैं घर जाता हूँ ज़्यादा खुशी किनको होती है, माता पिता को, मुझसे ज़्यादा। मैं माता पिता को देखने से ज़्यादा खुशी है, बिल्कुल खुशी है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा खुशी किसको होती है, माता पिता को। जब घर में हम रहते हैं, मम्मी आके ऐसा टच करेगी, ऐसा टच करेगी, ऐसा करेगी और कॉफ़ी पिलाएगी, वो देगी, हर समय बेटा कैसे हो, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं क्या है कि 2-3 सवाल से मेरा बंद हो गया, मेरा प्यार प्रकट करना बंद हो गया। लेकिन माता पिता जो है मेरे आने तक, वापस आने तक हमेशा बहुत खुश रहते हैं, कुछ ना तो कुछ बना के लेते हैं, बहुत खुश है, बस आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बस बैठे रहिए। ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना के समय हमें सिर्फ बैठना है, बाकी क्या कौन करेगा, प्रभु यीशु मसीह करेंगे सब कुछ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्या बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप में सुधार करने के लिए कुछ है, बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह जीवन, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्यार प्रकट करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि माता पिता जो है, जब मैं भोपाल में हूँ, केवल हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं माता पिता से। लेकिन अभी माता पिता बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि बेटा घर पे है। इसी प्रकार हम बाकी दिनों में बहुत व्यस्त रहते हैं, बाहर वगैरह जाते हैं, यीशु के बारे में कौन जाने, कौन सोचते हैं, समय कहाँ है, हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन क्रिसमस के समय कम से कम हम लोगों को यीशु के पास समय बिताना है, ताकि प्रभु हमें स्पर्श करे, ताकि प्रभु हमें अनुग्रहित करे, ताकि प्रभु हमारे अंदर अंधकार जो है वो सब निकाल दें। इसी प्रकार प्रभु करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रभु के पास रहना होगा। उदाहरण के लिए, अगर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कुछ ऑपरेशन करना होगा, तो क्या मैं डॉक्टर को बोल सकता हूँ, डॉक्टर मैं बहुत बिजी हूँ, आप मेरे पीछे आके ऑपरेशन करिए, क्या ऐसा बोल सकते हैं? डॉक्टर मैं बहुत काफ़ी बिजी हूँ, ओ ये कैंसर का ये जो है ना ऑपरेशन आप करिए, मैं बहुत बिजी, मेरे पीछे आके करिए, कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अस्पताल में भर्ती होनी है, उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, आपको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। ठीक इसी प्रकार क्रिसमस के समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, प्रभु से बहुत सारे कृपाएँ पाने के लिए। और प्रभु जैसे हम समय बिताएंगे प्रभु के सामने, प्रभु हमारे मन में, हृदय में ऑपरेशन करेंगे और हमारे दिल को सुंदर बनाएंगे, हमारे मन को सुंदर बनाएंगे। जैसे कि दिवाली के समय सस्ते में मिलते हैं चीज़ों को, हाँ सस्ते में मिलती है चीज़ों को, है ना, सही है। इसी प्रकार क्रिसमस के समय भी कृपाएँ सस्ते में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये विशेष काल है। इस आगमन काल में सस्ते में बहुत कुछ मिलता है अगर हम समय बिताएंगे प्रभु के साथ। प्रभु ने हमसे ये बताया है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 7 तक। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। कौन सा दृष्टांत है आपको याद है? हाँ, वो दृष्टांत है कि एक न्यायकर्ता और एक विधवा का दृष्टांत। और ये दृष्टांत इसी प्रकार इसके लिए प्रभु कहते हैं, वचन में कहता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या है? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा एक न्यायकर्ता का दृष्टांत सुनाया। ये न्यायकर्ता ईश्वर को नहीं डरता था, मनुष्य को नहीं डरता था, और ऐसे एक न्यायकर्ता एक कठोर न्यायकर्ता है। और लेकिन ये विधवा ने बार बार उनके घर में जाकर उनको परेशान किया, तो इसलिए उनको तंग किया। और इसलिए न्यायकर्ता क्या कहते हैं कि ये मैं ईश्वर को नहीं डरता हूँ, ना कोई इंसान को डरता हूँ, बल्कि ये विधवा जो है, ये औरत जो है, बार बार मेरे कमरे में मेरे घर में आकर मुझे तंग कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, इसलिए मैं उनके लिए जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। इसी पर न्यायकर्ता कहते हैं। वो प्रभु यीशु ये दृष्टांत समाप्त करते हैं। देखो वो न्यायकर्ता ने क्या बोला, अगर ऐसा है तो ये बुरे न्यायकर्ता ये विधवा के लिए सब कुछ दे सकते हैं, बहुत तंग करने के कारण। अगर ऐसा है तो अगर आप जो चुने हुए लोग हैं, आप ईश्वर के परम प्रिय पुत्र पुत्रियाँ हैं, अगर आप दिन रात अच्छे ईश्वर जो भला से परिपूर्ण है, उस ईश्वर से आप मांगेंगे तो ईश्वर आपको अनुग्रह क्यों प्रदान नहीं करेंगे? ईश्वर जरूर प्रदान करेंगे। इस प्रकार ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे आग्रह करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसलिए ये सौभाग्य के समय है और हम लोगों को समय बिताना होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान एक इंसान थे, ईश्वर भी थे, इंसान भी थे। और इंसान की कमियां होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? रोज पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे रात भर कभी प्रार्थना किया, रोज सुबह प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया। इसी प्रकार उनके जीवन में हमेशा प्रार्थना में लीन रहा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में क्यों लीन रहा? क्योंकि उन्हें ईश्वर से अनुग्रह और कृपा की आवश्यकता थी और उसके लिए उन्होंने अपने समय बिताया है। क्या सुसमाचार में कभी भी ये कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के साथ एक हफ्ता में पूरा जीवन बिताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के साथ समय बिताया, वो सही है, लेकिन पूरे हफ्ते भर समय नहीं बिताया है। हर रोज शाम को यीशु वापस आते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे। हर सुबह प्रभु अकेले जाकर निर्जन स्थान में बैठकर प्रार्थना किया करते थे। और हर समय जब भी समय मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने समय प्रार्थना में बिताते थे। इसलिए शिष्यों ने यीशु से पूछा, प्रभु यीशु मसीह हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्यों ने यह नहीं पूछा प्रभु हमें भी चंगाई चमत्कार करना सिखाइए, हमें भी आंधी को शांत करना सिखाइए, यह सब नहीं पूछा। लेकिन शिष्यों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों पूछा? क्योंकि हमेशा शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में समय बिताते हुए। जब शिष्यों को यह सब कुछ मालूम हुआ, उसके बाद हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में
बदलाव आया। प्रेरित अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी आदिम ईसाई समूह के जीवन में भी बदलाव आया और हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन के केंद्र बिंदु बन गया है प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 42, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप में शामिल हुआ करते थे। सामूहिक प्रार्थना, तो अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी उन लोगों ने सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप में भाग लिया करते थे। और वचन आगे कहते हैं 46 अध्याय 2 46 में, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, देखो, और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वे प्रतिदिन समय बिताते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। और ये प्रार्थना के बारे में प्रेरित और भी अन्य हर एक ईसाई जो समुदाय जो है उन सभी को बताते थे कि आप लोग प्रार्थना में समय बिताए। वचन हम लोग से कहते हैं फिलिप्पी के नाम पर संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को सदा समय प्रार्थना में याद करता हूँ। और इसी प्रकार के वचन हर एक पत्र के आरंभ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए, और आप सबों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, सदा समय प्रार्थना भी करता हूँ। और वही संत पौलुस थिस्सलुनीयों को कहते हैं, थिस्सलुनी के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में कि निरंतर प्रार्थना करिए, प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करिए। तो हम लोगों को इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में कहता है इफिसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 19 और 20 में वचन इस प्रकार है, वचन हम सुनेंगे 19 और 20 में, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। तो सब समय हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। ये रेफरेंस, एक और रेफरेंस है थिस्सलुनीयों के नाम पर संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में कि हर अवस्था में, हर सिचुएशन में पिता परमेश्वर को यीशु के नाम पर धन्यवाद अर्पित किया करे, प्रार्थनाएं अर्पित किया करे। तो इसलिए हम लोगों को प्यारे विश्वासियों ये प्रार्थनामय जीवन को हमारे जीवन में लेके आना है। देखिए क्रिसमस के समय हम प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन में मनन चिंतन करते हुए हम देखें ये गडेरियों को प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में बताया था। उसके बाद क्या स्वर्गदूतों ने कहा कि आप यहीं पे बैठे रहिए, ऐसा कहा नहीं। स्वर्गदूतों ने कहा उठो चलो, कहाँ जाना है, जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह है वहाँ पर जाके उनकी आराधना स्तुति करना, वहाँ पे जाकर धन्यवाद देना, प्रार्थना करना। और ज्योतिषियों को क्या बोला गया, तारा ज्योतिषियों को यह संदेश दिया गया कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म हुआ है। केवल उसमें सीमित नहीं है बल्कि ज्योतिषी किलोमीटर्स दूर से, कोसों दूर से आकर प्रभु ईसा मसीह के पास आते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। ऐसा प्रभु ईसा मसीह के लिए सबसे प्रिय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहला पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहला पत्र
अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर वचन इस प्रकार है। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के लिए प्रिय भी है। तो प्रार्थना करना मुक्तिदाता ईश्वर के लिए उचित है, प्रिय भी है। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे लिए ये आइसक्रीम प्रिय है, वो कपड़ा प्रिय है, वो मोबाइल प्रिय है, ये चीज़ प्रिय है, ये खाना प्रिय है। उसी प्रकार ईश्वर के लिए क्या प्रिय है? हम सब कोई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में आगे कहते हैं क्योंकि ईश्वर सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना में समय बिताए तो हमारी मुक्ति होती है। और इतना ही नहीं, जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरे लोगों का भी मुक्ति उनको भी मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना के बारे में संत लोगों ने बहुत कुछ बताया है प्रार्थना के बारे में। जैसे कि संत पादर पियो कहते हैं, प्रार्थना इन इंग्लिश में कहना चाहता हूँ, प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। आत्मा की ऑक्सीजन है प्रार्थना। कितना सुंदर है, आत्मा की ऑक्सीजन है प्रार्थना। हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए क्या चाहिए? ईश्वर से संबंध रखना चाहिए। तो अगर हम ईश्वर से संबंध नहीं रखें तो क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी आत्मा नष्ट हो जाएगी, हम अंधकार की ओर जाएंगे, हमारे अंदर अंधकार आएगा। और इसीलिए संत पादर पियो कहते हैं, प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। तो हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करते हुए रोज हमारी आत्मा को प्रकाश देना है। जैसे कि हम शरीर के लिए रोज भोजन करते हैं ना, तो शरीर के लिए 3 बार, कोई लोग 5 बार भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, वो करते, ये सब करते, खाते हैं और इसी प्रकार शरीर को पोषित रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा को पोषित कर सकते हैं। युवजनों को मैं बोलना चाहता हूँ, युवजन कोई जिम्नासियम वगैरह जाते हैं, जिम्नासियम वगैरह जाते हुए कसरत करते हैं, कसरत करते हुए मसल सब बढ़ाते हैं, क्या 4 पैक 6 पैक क्या है मुझे पता नहीं, वो सब बनाते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत करते हुए करते हैं और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। और ये सब एक 6 पैक वगैरह 1 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा, ये 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। और हम लोगों को हमेशा कसरत करना है। ठीक इसी प्रकार प्यारे युवजनों, आप लोग प्रार्थना में कसरत रखें तो क्या होगा? आपके आध्यात्मिक मसल्स बढ़ेगा, आपके प्यार करने का मसल्स, क्षमा करने का मसल, दयालुता का मसल, मिलनसारी का मसल, अनुकंपा का मसल और क्षमा करने का मसल, ये सब धीरे धीरे बढ़ेगा। और आप कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल प्रभु ईसा मसीह के समान बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह से जुड़े रहें। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक आध्यात्मिक तंदुरुस्त जीवन बिताने के लिए हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत अनिवार्य है। अगर यूथ वाले ध्यान से सुनिए, अगर आप जिम्नासियम में जाके सोते हैं, जिम्नासियम में सोने से मसल्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, जिम्नासियम में जाके वहाँ पे सोने से कुछ मसल्स नहीं आएगा, आपको कसरत करना है। ठीक इसी प्रकार चर्च में आके ऐसे आवारा बैठेंगे, जैसे सोकर बैठेंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल वगैरह भक्ति के साथ पढ़ना है, प्रार्थना वगैरह भक्ति के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारा वह ईश्वर है जिस ईश्वर ने हमें प्यार किया है, हमें प्यार करते आ रहे हैं। वह ईश्वर के सामने हम सभी हैं। इस कारण से हम लोगों को उस ईश्वर से
जुड़े रहना बहुत बहुत अनिवार्य है। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु को हम स्तुति करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कृपा दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे इस बहुत व्यस्तमय जीवन से कुछ समय निकाल कर मैं तेरे साथ समय बिता पाऊँ। मेरे क्राउडेड दिमाग जो है, भरा हुआ दिमाग जो है, सोच विचार से भरा हुआ दिमाग है, उसमें को मैं थोड़ा शांत कर सकूं और मैं कुछ पल तेरे साथ जीवन बिता सकूं। प्यारे युवा साथियों, प्यारे परिवार के सदस्यों, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उस ईश्वर को देख सकें, उस ईश्वर को प्यार कर सकें, उस ईश्वर के साथ संबंध बनाए रख सके। जैसे हम लोगों को मालूम है, माता पिता के साथ हमारा संबंध कब से है? कुछ साल पहले से है और कुछ साल के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारे दोस्तों से हमारा संबंध कब से है? जन्म से शुरू हुआ है? नहीं, हमारे युवावस्था के समय कुछ दोस्तों को मिला, कुछ सालों के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो दुनिया में जितने भी संबंध हम लोगों ने बनाया है वो क्षणभंगुर हैं, लेकिन हमारा असली संबंध किसके साथ हम लोगों को बनाए रखना है? सर्वप्रथम ईश्वर के साथ हम लोगों को बनाए रखना है, क्योंकि वह ईश्वर हम लोगों को अनंत काल से प्यार करते आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें ये ज्ञान हमें होना चाहिए कि अनंत काल से कोई भी नहीं है, अनंत काल से हमें प्रभु प्यार करते आ रहे हैं। प्रभु ने हम लोगों को कब से जाना? अनंत काल से जाना है। हमारे माता पिता हम लोगों को कब से जाना? जन्म के बाद। हमारे बाकी लोग हम लोगों को कब से जाना? कुछ सालों के पहले। ऐसा कुछ सालों के बाद अंत हो जाएगा। आपके लाइफ में आपके साथ रहने के लिए कौन होगा? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कौन होगा? ईश्वर ही होगा। LIC वाले झूठ बोलते हैं, हाँ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, जिंदगी के बाद LIC में शामिल होने से क्या होगा? हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमारे परिवारजनों को मिलेगा। लेकिन प्रभु ईसा मसीह से जुड़े रहने से जिंदगी के साथ भी प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ होंगे, जिंदगी के बाद भी प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ होंगे। तो मैं बोलूँगा, अगर ऐसा है तो प्रभु ईसा मसीह ऑक्सीजन से भी बढ़कर है। प्रभु ईसा मसीह ऑक्सीजन से भी बढ़कर है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें क्या के लिए चाहिए? इस दुनिया में सीमित है। इस दुनिया में जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मृत्यु के बाद ऑक्सीजन की ज़रूरतें हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हमें प्रभु ईसा मसीह की ज़रूरतें हैं। इस दुनिया में रहते समय भी, मृत्यु के बाद भी प्रभु ईसा मसीह की ज़रूरतें हैं। तो हम उस प्रभु ईसा मसीह से जुड़े रहते हुए हम एक क्रिसमस मनाए। हम अपने आप को कहें कि मैं आज से बहुत सारे समय प्रभु ईसा मसीह के लिए मैं निकाल दूंगा। मेरा जीवन का मुख्य महत्वपूर्ण चीज कार्य यह होगा कि मैं मेरे यीशु के लिए समय बिताऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य 26 में कहते हैं, जो लोग जिनको प्रार्थना करना नहीं आती है, प्रभु से कैसे बात करना है, प्रभु से कैसे सुनना है, उन लोगों के लिए वचन कहता है, आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आँखों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को हम दोहराए, आत्मा भी, आत्मा भी, आत्मा भी, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु किंतु हमारी
हमारी अस्पष्ट आंखों द्वारा अस्पष्ट आंखों द्वारा आत्मा आत्मा स्वयं हमारे लिए हमारे लिए विनती करता है। विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस 3 दिवसीय शिविर के अंत में पहुंच चुके हैं। हम प्रार्थना करें और प्रभु से हम कृपा मांगे। ये प्रार्थना के द्वारा, गाने के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के सामने हमारे उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपने आप को, मेरे परिवारजनों को, मेरे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, युवक युवतियों को मैं समर्पित करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे मालूम है कि मैं इस शिविर के अंतिम दिन बहुत सारे अनुग्रह कृपाएं हमें आप दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन की अवस्था को हम तेरे चरणों में रखते हुए हम गाना गाते हैं, तेरी स्तुति करते हुए। अक्टूबर 30 तारीख को एक छक्काई मेरे जीवन में हुआ। मैं यूरिक एसिड से बहुत परेशान था। यूरिक एसिड आने से कुछ पल्सेस नहीं खा सकते, दाना, दाल, चना, भाजी और नॉनवेज कुछ भी नहीं खा सकते, मिल्क, दूध ऐसा नहीं खा सकते। और मैं बहुत परेशान हो गया 1 साल से। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन में ये होने दीजिए, और तब तक मैं दवाई लेता रहूँगा। और मैं साइलोरिक, फेब्यूरिक, फेपोस्टार ये दवाई है यूरिक एसिड के लिए, इनमें से कोई भी एक के ले सकते हैं। और मैं सुबह और शाम को मैं ऐसा लिया करता था। और उस समय और 30 अक्टूबर फ्राइडे मैं एक आराधना में भाग ले रहा था। मैं स्वयं आराधना कंडक्ट कर रहा था। और उस समय एकाएक एक शक्ति मेरे जीवन में आया। उस समय मैं पसीना निकला मेरे शरीर से और मेरे हाथ कांपना शुरू किया। और मैं सोच रहा था एक मेरे को क्या हो रहा है। और बाद में एक आवाज़ मुझसे ये कही
कि तुम यूरिक एसिड से चंगे हो गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैंने क्या किया, दवाई लेना बंद किया और 10 दिन के बाद सब कुछ खाना शुरू किया। दाल खाना शुरू किया, चना वगैरह खाना शुरू किया, चिकन वगैरह खाना शुरू किया। और उसके बाद 10 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया और बिल्कुल टेस्ट नॉर्मल है। नहीं तो मेरा 9.9, 8.9 इसी प्रकार ऊंचा होता था। पुरुषों के लिए यूरिक एसिड का लेवल है 3 और 7 के बीच में, मेरा था 5.9, मेरा यूरिक एसिड था 5.9। प्रभु ईसा मसीह ने, ईश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। वही ईश्वर इस आराधना के समय, इस गाना गाते समय आपको भी चंगाई देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत सारे अनुभव है लेकिन समय की कमी के कारण सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। आइए हम प्रभु के सामने हमारे बीमारियों पर रखिए। मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथों में दे, दिल से तेरी स्तुति करूं मैं। मेरी सारी बीमारियां, मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथों में दे, दिल से तेरी स्तुति करूं मैं। आराधना, 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 आराधना। आपके जीवन में दुख होंगे, तनाव होंगे, गम होगा, यह सब कुछ इस वक्त प्रभु ईसा मसीह के सामने समर्पित करें। प्रभु मेरे परिवार को समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ, दुख दर्द को समर्पित करता हूँ। काफी साल पुरानी है प्रभु, आपकी आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके अनुग्रह मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी ईश्वर है। इसीलिए प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हुए हम इन सारे दुख दर्द को समर्पित करते हुए तेरी आराधना करते हैं। मेरे दिल की सारी खुशी, मेरे दिल की सारी गमी, मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथों में दे, दिल से तेरी स्तुति करूं मैं। मेरे दिल की सारी गमी, मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथों में दे, दिल से तेरी स्तुति करूं मैं। आराधना, 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 आराधना। प्रभु ईसा मसीह ने प्यारे विश्वासियों हम लोगों से कहा है, चिंता मत करो कि हम क्या पहने, कि हम क्या खाए, कि हम क्या पिए,
इसकी चिंता मत करिए। यह सब पिता परमेश्वर समय समय पर आपको प्रदान करेगा। इसलिए आपकी सारी बेताबियों को, सारी बेचैनियों को प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रभु की आराधना करने में लगे रहे। आइए इसी विश्वास के साथ इस गाना गाएं। मेरी सारी बेताबियां, मेरी सारी बेचैनियां, मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथों में दे, दिल से तेरी स्तुति करूं। मेरी सारी बेताबियां, आराधना 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 मेरे यीशु आराधना 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 वचन सुनने वाले आप सभी को प्रभु अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु बहुत सारे आशीषों से भर रहे हैं। बहुत सारे युवक युवतियों को प्रभु से जुड़े रहने के लिए कृपा दे रहे हैं। प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु कृपा दे रहे हैं। प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए प्रभु हम सभी को अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीमारियों को, हमारे कमजोरियों को, हमारे दुखों को
हमारे दर्द को, हमारे बेताबियों को, हमारे बेचैनियों को सब कुछ प्रभु जानते हैं और उसके अनुसार प्रभु हमें उपयुक्त उच्चतम अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। यीशु को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें इस समय हमें प्रदान करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे कल्याण के लिए एक बालक का जन्म होगा, उसका नाम शक्तिमान ईश्वर होंगे। उसी में पृथ्वी के सब राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझी आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे कि हम लोगों ने प्रवेश भजन में पढ़ा कि वो मुक्तिदाता के द्वारा हमें पिता परमेश्वर से बहुत सारे अनुग्रह आशीर्वाद मिला है। जैसे कि एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1, वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। एफेसी के, धन्य है हमारे पिता प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पिता, और उसने मसीह द्वारा आप लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। तो वही प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में भक्ति के साथ भाग ले, उस प्रभु को हम स्वीकार करें। मिसा बलिदान में वह प्रभु ईसा मसीह को हम स्वीकार करते हैं, उनका वचन हम स्वीकार करते हैं।
वजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त आध्यात्मिक मन्ना हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैंने धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू महान ईश्वर और शांति का राजा है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का पुत्र और मरियम का बेटा है। हे कृष्ण दया कर। हे कृष्ण दया कर। हे प्रभु यीशु, तू शरीरधारी शब्द और पिता का प्रताप है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे देहधारी पुत्र का जन्मोत्सव निकट आ रहा है। कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे शाश्वत शब्द ने हमारे बीच में निवास किया। हम याचना करते हैं कि वह हम अयोग्य सेवक से बिगावन पर दया दृष्टि करे, जो ईश्वर करते रहते तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, अध्याय 4 पद संख्या 5 से 6। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान
और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य: उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। जय घोष। आलेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त की जय। अध्याय 1 वाक्य 57 से 66। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आया। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरिया के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में क्यों आए? प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में हमें मुक्ति प्रदान करने आए हैं। हमारे पापों को क्षमा करते हुए, हमें शुद्ध करते हुए, हमें पवित्र करते हुए, हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। और हम लोग देखते हैं कुछ शुद्ध करने के लिए हमें रगड़ना पड़ता है, थोड़ा दर्द होता है, बर्तन वगैरह गंदा होता है या हमारे कमरा गंदा होता है, टाइल्स गंदा होता है, तब एसिड वगैरह डाल के हम रगड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्धिकरण के लिए एक दर्द सहना पड़ेगा। दुख दर्द हमारे जीवन में हम लोग को सहना है, तभी हम शुद्ध होंगे। उसके बाद ही हम प्रभु को स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो प्रभु ईसा मसीह ने इस कारण से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है या जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो स्वर्ग आना चाहता है, जो जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जो आना चाहता है, उसको क्या करना है? अपने स्वयं को त्यागना है और उनको ईश्वर को जन्म देना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 में ये वचन हम पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो केवल प्रभु ईसा मसीह ने इस दुनिया में दुख दर्द को महिमान्वित किया है। दुख दर्द, बाकी सब लोग दुख दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह जन्म लेकर अपने प्रवचन द्वारा यह हमें समझाया कि दुख दर्द लेना इंसान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि दुख दर्द के द्वारा हमारे अंदर तक
शुद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने इसी प्रकार सुना, जो आने वाले प्रभु सुनार की तरह, सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। धोबी के खार जो है वो डालने से कपड़ा सफ़ेद हो जाता है। गंदा गंदा कपड़ा वगैरह जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, हमें क्षार या खार की ज़रूरत है। वो डालने से ये सफ़ेद गंदा कपड़ा जो है सफ़ेद हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जैसे आगे हम कहते हैं, प्रभु चांदी गलाने वाले के सदृश हैं और शोधन करने वालों के तरह बैठकर लेवी के पुत्र को शुद्ध करेंगे। हम लोग को शुद्ध करेंगे। सोना चांदी को कैसे शुद्ध करते हैं? तपाया जाता है। तो एक बार ये वचन सुनकर किसी को संशय हुआ, तो वो जाके जो चांदी गलाने वाले के पास गया और उनसे पूछा कि ये चांदी को कैसे शुद्ध करते हैं। तो वो व्यक्ति उनको लेके गया भट्टी के पास जहाँ पर आग है। तो आग के वहाँ पर दोनों बैठे और चांदी गलाने वाला चांदी को आग के बीचों बीच पकड़ा, ऐसे पकड़ा। और दूसरे वाले ने जो देखने के लिए गया, उन्होंने पूछा ये चांदी को बीच में क्यों पकड़ता है? तो वे कहते हैं, गलाने वाला कहता है कि बीच में ज़्यादा आग है, ज़्यादा हीट है, तो इस कारण से चांदी को बीच में खड़ा रखना है, पकड़ के रखना है, तभी इसको अच्छी तरह ये हीट मिलेगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने उनसे पूछा, नहीं, आपको कैसे पता चलेगा ये शुद्ध हो गया कि नहीं? क्योंकि चांदी को ज़्यादा समय हीट में पकड़ के रखेगा तो ये खराब हो सकते हैं। चांदी को आग में डालकर हम चले जाएं तो ज़्यादा हीट होने से ये चांदी सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए ये इस व्यक्ति को वहाँ पर बैठना पड़ेगा। वो व्यक्ति वहाँ पर बैठते हैं, बैठकर चांदी को आग के बीचों बीच पकड़ते हैं। और तो इन्होंने उनसे पूछा, आपको कब पता चलता है कि चांदी शुद्ध हो गया है? तो ये कहते हैं, बहुत आसान है, जब मेरा चेहरा ये चांदी पर आएगा, चमक उठेगा, तब मुझे पता चलता है चांदी शुद्ध हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हमारे अंदर तम को प्रभु शुद्ध करना चाहते हैं और शुद्ध करते हुए हमारे दुख दर्द के द्वारा सूलियों को देते हुए। और प्रभु को कब पता चलेगा कि हम शुद्ध हो गए हैं? जब प्रभु का प्रतिबिंब हमारे जीवन में पड़ेगा। जैसे कि प्रभु ईसा मसीह के बारे में इब्रानी के नाम पत्र में वचन कहता है, अध्याय 1 वाक्य 3, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। तो हम ईश्वर के प्रतिबिंब जब हम बनते हैं, उस समय हम पूर्णता हासिल करते हैं। पूर्ण रूप में प्रभु के सानिध्य का अनुभव हम लोग अपने जीवन में करते हैं। जैसे कि ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होने से हम हमारे जीवन में बहुत सारे अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं आज के सुसमाचार में, संत का जन्म कैसे हुआ? जो असंभव कार्य संभवित हो गया। जब सकरिया प्रभु के मंदिर में जाकर प्रभु की सेवा की, तब स्वर्गदूत द्वारा उन्हें बताया गया, आपके बुढ़ापे में और जो बाज थी एलिजाबेथ, वो गर्भवती होगी, और इसी प्रकार अनुग्रह प्रदान करते हैं। तो हम लोग को भी उसी प्रकार प्रभु अनुभव देना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र रखना बहुत अनिवार्य है। तो आज से प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके प्रतिरूप बनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। उसके लिए जैसे भी आप चाहें वैसे मुझे आप शुद्ध कर दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस चढ़ावे से हम तेरी सर्वोत्तम आराधना करते हैं। इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर कि हम अपने मुक्तिदाता का जन्मोत्सव स्वच्छ मन से मना सके। ये प्रार्थना सुलह उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से निवेदन करते हैं, तू ये ऊपर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, एक मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, एक मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थाकार है, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, एक आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता योहन, संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो कोर्नेलियो और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु, कोरोना से मरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आनंद जीवन प्रदान कर प्रभु। ये प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धनी कुमारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त व सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह को हमें देने के लिए, और हम प्रार्थना करें इस क्रिसमस के अवसर पर स्वर्ग से हमें बहुत सारे अनुग्रह और आशीर्वाद हमें और हमारे परिवारजनों को मिले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। मैं जीऊं
प्रसाद भजन। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी पर ध्यान देकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय दानों से तृप्त कर दिया है। अब हमारी प्रार्थना है कि तू हमें दयापूर्वक शांति प्रदान कर, कि जब तेरे पुत्र आएंगे तो हम हाथों में जलते दीप लिए सुयोग्य रीति से उनका स्वागत करने को शीघ्र ही निकल पड़े। यह विनय सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्यार में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी